किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली कोंचते रहिए। तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया, यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं, बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कहे कि नहीं, ये पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना, जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुंचा देती। ये एक पावर होता है विमेंस का। चांद बनने की कोशिश मत कीजिए, सूरज बनिए कि ससुरा देखने वाले का आंख पूरा हो जाए कि बाप रे बाप नहीं देख पाएंगे। तो ज्यादा चांद मत बनिए, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनिए कि बाप के ऊपर कोई उंगली उठाने की छोड़िए ना, आंख उठा के नहीं देख सके बाप रे बाप इनकी बेटी है यहाँ पर। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 को ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे। समझेंगे नहीं? संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं, बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। आप पढ़े लिखे हैं तो बिहेव होना चाहिए उस तरह का, पढ़े लिखे, समझ में कि नहीं? ये ना कि चल गए एग्जाम देने रेलवे प्लेटफॉर्म पे को भूजा ले लिया, 3 नंबर पे आना था, अलाउंस कर दिया 4 नंबर पे आएगा, बताओ जाएंगे भूजा छिटा जाएगा। अरे खाने पीने की चीजें हैं। आज की जनरेशन में पढ़ाई का शौक ज्यादा है, बट जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता। पढ़ के जाएगा
अब मोबाइल खोलेगा या तो इंस्टाग्राम पे बिजी हो जाएगा या तो शॉर्ट्स देखेगा नचनियन को। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। आजकल के समाज में ना देखते हैं लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करिए। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। एक औरत बहुत सीधी चीज होती है, कहा जाता है औरत जो होती गाय होती है। उसे क्या है थोड़ा सा कोई इसका केयर कर दे, कभी कुछ खाना बना के लाए तो कोई तारीफ कर दे, खाना थोड़ा सा खराब भी बनाए तो तारीफ कर दे कि बहुत अच्छा बना है। उसके कामों को थोड़ा एक बार करेज कर दे, हाँ तू तो बहुत अच्छा काम कर लेती है। उसके किसी चीज के लिए उसमें हमेशा उसकी केयरिंग नेचर में वो इतना ऐसे ही खुश हो जाएगी। उसको नहीं चाहिए ताजमहल हो आज कोई नहीं मांगती, बस थोड़ा सा केयर मांगती है आपसे। ये सब चीजें भी अगर कोई पुरुष नहीं दे सकता है तो उसको पुरुष कहलाने से क्या फायदा। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा।